पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज ने इकट्ठे होकर जो जवाब दिया, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अब खुद मौका दिया। 73 चौकियाँ तबाह की गई हैं अफगानिस्तान की। काबुल, कंधार, पक्तिका, खोस्त में 22 मुकामात टारगेट किए गए। हम बतौर पाकिस्तानी ये उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह ही हमारी पाकिस्तान का दिफा किया जाता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अफजल जावेद और आज के व्लॉग में मौजू एक ही है और वो है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान के बहादुर जवानों की पूरी भरपूर कार्रवाई और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को भरपूर सबक सिखाया गया। गुज़िश्ता रात अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर हमला किया था और उसके नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज ने इकट्ठे होकर जो जवाब दिया और उस जवाब के नतीजे में इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है वो कह सकते हैं कि वो भारी नुकसान उसने उठाया। DGISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इस बारे में बताया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा GHQ की, और उसमें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया और मुलाकात की उन्होंने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ, और उन्होंने पाक फ़ौज को खराज अकीदत पेश किया, खराज तहसीन पेश किया कि जिस तरह उन्होंने पाक फ़ौज ने भारत को, भारत का जो प्रॉक्सी है अफ़गानिस्तान, उसको जवाब दिया। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि फ़ौज जो है वो जाराना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं और फ़ौज का अज़्म है मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आँच नहीं आने देंगे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था पाकिस्तान की तारीख़ में, जब एक ऐसे दुश्मन को, जब कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ छुप के करता था और TTP को, ख़वारिजीन को इस्तेमाल किया जाता था, तो वो अब खुल के सामने आया। और उसके वजह, उसके पीछे जो भारत की एक सपोर्ट है वो है। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनका जो दौरा GHQ था उसमें उन्होंने, उनको जो ब्रीफिंग दी गई अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो सरहदी सूरत हाल है उस पर, और उसके बाद जो है उन्होंने, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। पाकिस्तान का जवाब बड़ा वाज़ेह था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जो मई पिछले साल भारत को भरपूर जवाब दिया था, उसी तरह का एक जवाब था और ये एक वाज़ेह ऐलान था कि पाकिस्तान पर किसी भी किस्म के बैरूनी जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो कल रात को तो बहुत ज़्यादा बयानात दे रहे थे और अब वो ये कहते हैं कि हमने पहले भी मुज़ाकरात किए हैं और अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और ये अब पहले क्यों नहीं उनको समझ आई। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ऐसी पोजीशन पर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के अड्डे हैं उनको ख़त्म करने की अब भरपूर सलाहियत रखता है। उसे ये कोशिश करनी चाहिए अब मज़ीद। सिर्फ ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को अब खुद मौका दिया, और पाकिस्तान जब तक वहाँ से दहशत गर्दी के अड्डे ख़त्म नहीं करवा लेता, अफ़गान तालिबान को मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की रियायत मिलनी चाहिए। DGISPR की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ पाकिस्तान की जो कल रात की कार्रवाई है उसके बारे में बताया, और जो उनका ये कहना था कि 73 चौकियाँ तबाह की गई हैं अफ़गानिस्तान की। बहुत बड़ी तादाद होती है 73 चौकियाँ, और एक बड़ा ऑपरेशन आप कह सकते हैं इसे किया गया है पाकिस्तान की तरफ से जवाबिया। और तालिबान रजीम के 115 टैंक और 72 बंद गाड़ियाँ तबाह की गई हैं। और इसके अलावा काबुल, कंधार, पक्तिका, खोस्त में 22 मुकामात टारगेट किए गए। तालिबान रजीम की 18 चौकियाँ क्या DGISPR ने बताया कि पाक फ़ौज के कब्ज़े में है। और एक बड़ी अहम उन्होंने बात बताई कि जी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के परचम पर कलमा लिखा होता है तो उसे बड़े एहतराम से उतारा गया, और उतार कर अब पाकिस्तान के परचम बड़े फ़ख्र से लगाए गए। और ये भी बताया गया कि अफ़गान तालिबान के 274 जो
گرکے ہیں انہیں واصل جہنم کیا گیا، اور خوارج کی جو لاشیں ہیں وہ محفوظ کر لی گئی ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ تھی کہ پاکستان کے 12 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، 27 زخمی ہیں اور ایک لاپتہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا پاکستان آرمی نے جو جواب دیا ہے، یہ ایک ایسی ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان کی فوج ہے وہ ایک طرف بھارت کے ساتھ مکمل مقابلہ کرنے کی اور اسے شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو دوسری طرف جو اس طرح کے دہشت گرد ہیں ان کو بھی نبٹ سکتی ہے۔ اب اس وقت عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک جو ہیں وہ صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور افغانستان کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانے بند کیے جائیں، اور وہاں سے جتنے بھی ٹی ٹی پی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سب کو وہاں سے نکالا جائے۔ یہ بڑا جائز مطالبہ ہے، اور افغانستان کی حکومت جب تک اس مطالبے کو پورا نہیں کرتی تب تک پاکستان کو ان سے جو افغان طالبان رجیم ہے اس سے پیچھے، ان کی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پاک فوج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جس طرح اس وقت پروفیشنلی کھڑی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ایسے مواقع ہیں، اور ہم بطور پاکستانی یہ امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہماری پاکستان کا دفاع کیا جاتا رہے گا۔ اب حالات واقعات کچھ بھی ہوں، ایک بات طے ہے کہ بھارت افغانستان کے پیچھے کھڑا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم کا دورہ جو اسرائیل تھا، اس کے بعد افغانستان کو شے ملی تھی، پیغام دیا گیا تھا، اور اس کے بعد افغانستان کی یہ ہمت ہوئی، لیکن اب وہ ہمت توڑ دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف اٹھنے والا ہر جو کہہ سکتے ہیں انگلی، اسی کو اسی طرح ہی توڑا جائے گا۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان پاک فوج پائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔